बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमरीन एहतशाम अपने चैनल लाइफस्टाइल विद अमरीन एहतशाम के साथ। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज था पहला रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका व्लॉग बनाया है। कोशिश की अच्छे से बनाऊँ, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, आज हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह चाँद रमज़ान का, और आज है चाँद रात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल से सब लोगों का पाकिस्तान में रोज़ा होगा, पाकिस्तान में, इंडिया में और मिडल ईस्ट में तो कल रोज़ा हो चुका था। तो आज जो है चाँद रात है, तो मैं भी उससे मगरिब से पहले गई थी, सारे फ्रूट्स लेकर आई और दही फुल्कियाँ लेकर आई, और जो है कबाब का मसाला चढ़ाया है, क्योंकि ज़्यादा आज मेरे मियाँ जी जो है ना वो भी वापस आ रहे हैं, अभी रास्ते में ही है, तो वो भी आ जाएंगे। तो अगर आना होगा तो उनको आ जाएंगे यहाँ चक्कर लगाने के लिए। लेकिन अभी ये कि हमारी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है कल के लिए। सहरी में तो कबाब होगा और जुआन पराठा खाएगा। मैं कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ अपनी दवा पीऊँगी, और खा लिया तो दही खा लूँगी। वैसे सोचा यही कि मैं कुछ नहीं खाऊँगी, बस अफ्तारी में जो है ना वो फ्रूट चाट खा लिया करूँगी और एक गिलास शरबत पी लिया करूँगी। तो खैर देखें क्या होता है। अभी तो मैं दिखाती हूँ आपको कबाब। युआन अदनान गया था ट्यूशन, और फिर ट्यूशन से आने के बाद ये पड़ा उसका बैग, और ट्यूशन से आने के बाद जो है अदनान चला गया है शादिया भाभी के घर खेलने। युआन तरावी के लिए तैयारी कर रहा है। और आज मज़े की बात देखें आप कि मैं जब तरबूज लेने गई तो मेरे हाथ से जो है वो तरबूज की थैली छूट गई, और कहाँ गिरी कब गिरी कुछ भी नहीं पता मुझे। इतना भारी तरबूज, और तरबूज की थैली ही पता नहीं चली। तो ये है मेरी बेवकूफ़ियाँ, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। मुझे ये था कि अज़लान को मैं घर पे छोड़ के आई हूँ अकेले। तो ये देखें जी कबाब का मसाला चढ़ा हुआ है हमारा। ये जब बन जाएगा तो फिर इसको सिल पे पीसेंगे हम। 2022 में भी लोग सिल पे पीसते हैं, उफ। और ये जी हमारा प्याज टमाटर। फ्रूट्स लेकर आई तो फ्रूट्स तो बहुत महंगे हैं। अरे मेरी चाय भी तो नहीं पी मैंने। चलें गाइस, मैं जब तक चाय पी लेती हूँ। और ये देखें जी कुरान मजीद हमारे हमने निकाल लिए हैं। ये रखे हुए सिपारे सिंगल सिंगल, और ये हमारी कुरान की 3 जिल्दों वाली जो है कुरान है। ये बस अब पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह ताला आज रात से शुरू कर दूँगी। और मगरिब के बाद जो अज़कार पढ़ने के, और जो लैलतुल क़द्र पढ़ने के, और जो सूरह दखान और सूरह फतह पढ़ने की होती है, वो मैं पढ़ चुकी हूँ मगरिब के फ़ौरन बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस ये कि तरावी पढ़ूँगी, और फिर तरावी पढ़ने के बाद कुरान लेके बैठूँगी। फिर कुरान के बाद जो है बस सहरी के लिए कबाब वगैरह पीसूँगी, सब करूँगी। तो ये जी हमारी मॉर्निंग की रूटीन आज की, मतलब चाँद रात की रूटीन। और कल से मैं आपसे शेयर करूँगी अपने रोज़े की रूटीन, क्या क्या काम किया क्या नहीं किया। उठने की टाइमिंग तो वही होगी, क्योंकि मेरे जिम की टाइमिंग जो है वो आफ्टर इफ्तार है। तो ये है। अब मियाँ जी देखें आते हैं या नहीं आते। डेफिनेटली आएंगे तो चक्कर तो लगेगा उनका। तो ये है हमारी रूटीन। इंशाल्लाह जब मैं कबाब वगैरह पीसूँगी और आपको कबाब भी दिखाऊंगी कि मैं कबाब कैसे बनाती हूँ और किस तरीके से बनाती हूँ। नॉर्मली शामी कबाब भी होते हैं, लेकिन पराठे के साथ जो है वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। सहरी में मुझसे तो भारी चीज़ें नहीं खाई जाती, ना ये फैनी ना ये सब चीज़ें। लेकिन ये है कि कभी कभी दिल चाहता है फैनी खाने का, लेकिन फैनी वेट बहुत बढ़ाती है, तो इसलिए इस दफ़ा मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगी। तो युआन जा रहा है तरावी पढ़ने के लिए, और अदनान गया हुआ है शादिया भाभी के। तो देखें कब आता है। मैं भी तरावी पढ़ने के लिए खड़ी होंगी। युआन को अदनान को बुलाती हूँ, इशा की नमाज़ हो चुकी है, और फिर उसके बाद हम अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये देखें जी हमारा पानी ज़्यादा हो जाता है असल में। तो ये कबाब का मसाला जो है मैंने अच्छी तरह कर दिया है, और हमारा सिल भी रेडी है। तो अब मैं सिल पे पीसूँगी इसको सहरी के लिए, कि जान और अदलान ने यही खाना है। और चाय हमारी बनेगी ये रही। तरावी पढ़ के फारिग हुई थी, मेरे मियाँ जी आ चुके हैं, और शाम में
जब वो आए थे तो जब भी जा चुके थे मिल के, और फिर उसके बाद वो अपने कामों में लग गए हैं। तो अब देखें, ये मसाला मैंने काट लिया हरा इसका पहले से, उसको जल्दी से पीस लूँगा। जी गाइस, ये हो गया सहरी का टाइम और अब हम बनाने जा रहे हैं सहरी। किचन में पहले ही साफ़ सारा कर चुकी थी, समेट चुकी थी, और आटे का डिश रखा हुआ है। और मेरी सहरी इसके बगैर नामुमकिन, मेरे रोज़े। तो ये मैं लाजमी पीती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, आपको पानी की कमी पूरी कर देता है। फ्रेंडमैक्स चाय बनेगा, पराठा नहीं करो मेरे इसको, और बनेंगे कबाब। कबाब का मसाला लाओ सोनू फ्रिज में से, वाइट डिश में रखा है कबाब। ऐसी मसाला है, टिक्कियाँ नहीं बनेगी। और मैं अपनी शक्ल दिखाती हूँ। ये हूँ जी मैं, सर में बहुत शदीद दर्द हुआ हुआ है आज। मेरे मियाँ जी जब वापस आए थे तो थोड़ी सी उनके साथ मेरी चुड़चुड़ हो गई थी, और वो चुड़चुड़ से मेरे सर में दर्द हो गया। और फिर तरावी भी पड़ी और ईशा की नमाज भी पढ़ी, तो बहुत दर्द हो रहा है। आज तहज्जुद अभी नहीं पढ़ी, अभी देखती हूँ जल्दी से अब सहरी बना दूँ, तो फिर उसके बाद तहज्जुद पढ़ूँ और कुरान लेके बैठूँ। और अभी जा रही हूँ मैं पराठे बनाने। सिर्फ अदलिगान खाएगा, मैं तो खाऊंगी नहीं, मैं तो सहरी करती नहीं हूँ, इसलिए चले अब मैं सहरी बना के रखती हूँ। मैं ये जगह जान के लिए तो बन गया है कबाब पराठा, और मैं तो नहीं खाऊंगी कुछ भी, वो चाय पीऊँगी खाली, इलायची खाइए, दवा पीऊँगी एंड में, और फिर खाएंगे। मिठाई नहीं, आज मूड नहीं खाने का। आज मेरी मियाँ जी झूठ हो गए, तो आज मेरे दिल नहीं चाह रहा ये वाली मिठाई खाने का। खा लूँगी, कल और खाऊँगी, अभी नहीं पता। चलें बाय। हमारी चाय भी हो गई है रेडी, और हम तो पियेंगे खाली चाय। ये वाला चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया था, इस वाले चूल्हे को साफ़ नहीं किया, कल सुबह कर दूँगी, और क्या भी कर दूँगी। सिंक में रखो प्लेट। क्या आदत है सामने से जाने की काउंटर पे। ये जी बंदी है चोले। ये देखें गाइस, बहुत दिन हो गए हमने स्मोकी बगुड़िया की नहीं बनाई हुई थी। ये है मेरी मिश्मा को समोकी 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 चमको नहीं करो भाई, उसका भी रोज़ा रखेगा वो भी। चमको चमको ए चमको शेर ही शेर। मोगली में आता है ना जो बगीरा, बगीरा वो है ये मोगली वाला बगीरा है। बगीरा ये देखो, ये बगीरा मुन्ने और पिशाब भी करता रहता है। बगीरा है बगीरा, ये जो है ना, ये बगीरा जैसा सूखा बगीरा। ये मोगली है और ये मोगली का बगीरा है। छोड़ो, बगीरा मुंह साफ कर रहा है अपना। कुछ नहीं होगा, बस ऐसे पास ला रहा हूँ। बगीरे स्मोकू क्या कर रही है? काम देखो उसका नमूना छोटा छोटा मंगूना मेरा, वो गिर गया। छोड़ो। ये हूँ जी मैं, और मजा आ रहा है। ये है हमारा मिंगू, और वो है हमारी टिंगू। टिंगू क्या कर लिया? टिंगू क्या कर लिया? और जी गाइस, अब निकाल रही हूँ मैं चाय, और चाय हमारी यान सहरी कर रहा है, और मैं निकाल रही हूँ जी चाय, और हम पिएंगे जी चाय। सबसे बड़ा मग जो है ये मेरा है, जो मेरी मियाँ जी ने जितने मग ला के दिए थे पीटीसीएल वाले, वो सारे टूट गए। अब मेरे पास ये वाला मग है, ये मुझे मेरी एक स्टूडेंट थी जिया, उसने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया,
जिया बर्थडे पे गिफ्ट किया। हट जाओ, चाय गर्म हो रही है बहुत। मैं देख रहा हूँ बस। तो ये है जी हमारी रमज़ान रूटीन। मैं जुम्मे का रमज़ान रूटीन अजलान का हम रखवाएंगे जुम्मे वाले दिन का रोज़ा। पहले रोज़ा नहीं रखवा रही, कल का मौसम देखेंगे कैसा होता है। बहुत ज़्यादा चाय फिल हो गई। रोजा को चाय होगी। चलो तुम्हारी चाय ये हो गई जी हमारी चाय फुल एंड फाइनल। और बाद में करूँगी किचन साफ। जान भाई थे कहना अपनी चाय उठा पंखे। चले गए, ये है मेरी चाय और मेरी सहरी टाइम। जस्ट टी एंड मी, जस्ट टी एंड मी, जस्ट टी एंड मी। तो आज सिर्फ जस्ट टी एंड मी है और आज हम सिर्फ पियेंगे चाय और पियेंगे सिर्फ दवा और रोज़ा रखेंगे पहला। नहीं भाई मैं तो रखती रहती हूँ रोज़े, मेरे लिए तो कोई नई बात थोड़ी है। और ये देखें अजलान चड्डी उतार के खड़ा हुआ है। और सेम सेम अजलान ने फ़ौरन नीचे देखा। चलें गाइस, मैं जा रही हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने। जल्दी मैं तहज्जुद पढ़ लूँ वरना फिर टाइम निकल जाएगा तहज्जुद का। बाय। गाइस वो देखे अब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही है और छुपके छुपके से वीडियो बना रहा हूँ। वो देखिए उसे देखे जरा ऐसे मिट्टो ठीक है, ये प्यारी मिट्टो ठीक है ना, प्यारी मिट्टो है, प्यारी मिट्टो मजा आ रहा है। तो ये रात ना सो यार हरो तो करो बगी जो कटोर में मोगली नहीं आता और बल्लू उसके साथ वो उसके साथ एक और बगी, तो वो है ये बगीरा। हेलो कैसे हो बगीरे? एक और दरी दरी बल्लू बल्लू है ये बल्लू बल्लू है बल्लू। प्यारी सी मुन्नी कैसी मुन्नी प्यारी हो तुम तो। ये रहा ये मेरी आंसर। अरे गाइस अब जा रहे हैं हम सोने। हमने सहरी कर ली, नमाज भी पढ़ ली और कुरान भी पढ़ लिया और अब हो रहा है टाइम 5:15 का। और आप सबको पहली सहरी जो है वो बहुत 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 मुबारक। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। बहुत थक गई हूँ, आज कुछ भी नहीं खाया हुआ वैसे भी। और सो बाय। मैं बना रही हूँ अज़ान के लिए नूडल्स क्योंकि सबका तो रोज़ा है। और यहाँ चिकन को लगा रही हूँ मैं मसाला। फिर उसके बाद बनाऊँगी फ्रूट चाट। और लाइट की जो टाइमिंग है हमारे यहाँ बहुत बुरी हैं, तो इसमें डालेंगे हम मसाले। टिक्का मसाला डालेंगे जी। हमारे मसाले रखे हुए हैं ये रहे मसाले। तो जी कोफ्ता बिरयानी पाया कढ़ाई टिक्के मसाले का पैकेट किधर गया? ये रहा जी शान टिक्का मसाला। तो ये मसाले लगा के रखूँगी मैं सहरी के लिए खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको पहला रमज़ान पहला रोज़ा बहुत 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 मुबारक हो। और मैं उठ गई थी, थोड़ा काम जल्दी कर रही थी, सारी गैली वगैरह धोई है सारी।
और फिर अब जाके लगा रही हूँ मसाला। इसमें टिक्का मसाला जाएगा, अदरक लहसुन का पाउडर जाएगा और थोड़ा सा दही जाएगा और फिर हम मैरिनेट करके रख देंगे जब तक अजरान के बन रहे हैं यहाँ नूडल्स, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया हुआ। वो आज बोल रहा था कि रोज़ा रखूँगा, मैंने मना कर दिया। बहुत शदीद गर्मी है, 40-41 टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ जो हालात हैं लाइट्स के वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मतलब जब आपका रोज़ा नहीं होता तो जब तो आपसे बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन आज रोज़ा था तो अब यकीन करें जिस तरह लाइट ने तंग किया है सुबह में तो बहुत शदीद गुस्सा होता। इंसान पंखा चलता हुआ हो ना तो फिर भी रोज़े को सुकून से गुजार ले, लेकिन जब पंखा चलता हुआ ना हो तो क्या करा। यूपीएस अभी नहीं है और जनरेटर में चलाती नहीं हूँ। हर गैस चलें, अब आपको इसकी मैरिनेशन में करके दिखाते हैं। ये जी हमने ले लिया अपना बचा हुआ पुराना मसाला, तकरीबन 1.5 चम्मच मसाला। अब इस पर डालूँगी मैं अपनी थोड़ी सी कुटी मिर्चें, गरम मसाला, काली मिर्च, वाइट पेपर, अदरक लहसुन का पाउडर। ठीक है, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। चले गए तो ये हमने डाल दी है चाट का मसाला। ठीक है, ये इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्चें फ्राई है, ये आपकी ब्लैक पेपर बिल्कुल थोड़ी सी, ये आपका सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा सा क्योंकि इसमें मसाला होता है, ये आपका चिकन पाउडर थोड़ा सा, ये आपका अपना जीरा, जी थोड़ा सा मैंने थोड़ा अपने अंदाजे के मुताबिक डाला है। आप लोगों को जो लगे आप लोग डाल सकते हैं घर के मसालों से। इस तरह का इसमें जाएगा दही और अदरक लहसुन का पाउडर। अच्छा जी, ये है अदरक का पाउडर और ये है लहसुन का पाउडर। तो बस अब हमने ये रख लिया है और दही मिलाएंगे अब इसमें हम। और जी ये हमारी हो गई प्रिपरेशन। क्योंकि अदरक लहसुन नहीं है तो आप अदरक लहसुन का जो है ब्लैक शुगर पाउडर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो भी वही सूखा वही है। ये आप इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके ये देखिए, ये इस तरह का सारा मसाला लगा के आप फ्रिज में इसको मैरिनेशन के लिए रख दें, क्योंकि आप रख तो सकते नहीं तो इसलिए आपको अपने मुताबिक ही अंदाजे से ये सब चीज़ें करनी है। ये जी हमारी चिकन है, आप देखते हैं मीठे दही बड़े। अच्छा गाइस, अब ये दही बड़े की मीठे दही बड़े बनते हैं जो कि यान को बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छे लगते हैं लेकिन यान को बहुत पसंद है। तो ये जी यहाँ से आई थिंक नजर अच्छी तरह आपने दही फेंट लिया। अब इसमें डलेगी शुगर, थोड़ा सा गुड़ और नमक, सिर्फ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। नमक सिर्फ हमें टेस्ट शुगर का इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि वो बिल्ट हो जाता है। तो ये हमारा पिंक सॉल्ट है। ठीक है, ये आपने पिंक सॉल्ट डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करती हूँ, रुक जाएँ। ये जी थोड़ा सा पिसा हुआ गुड़ है, बिल्कुल थोड़ा सा, और टेस्ट। ठीक है, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं रमज़ान में एक अंदाज़ा कर लेती हूँ, मुझे पता नहीं होता पहला रमज़ान जितना ये गुजरा है अभी, आज पहला रोज़ा, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा अपने फ्रूट चाट का भी कि क्या चीनी थी और क्या नहीं थी। ये देखिए, अच्छी तरह इसको बिल्कुल फेंट लें ताकि चीनी जो है वो इसकी बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और दूसरी तरफ हम फुल्कियाँ उबलने रखेंगे, फुल्कियों के लिए पानी, सदार वाली फुल्कियाँ, तो वो हम इसमें डालेंगे। जब ये अच्छी तरह मिल जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। ये आ गई जी हमारी ऑल पर क्रीम, आपने थोड़ी सी ऐड की क्रीम, तो थोड़ा सा ये क्रीमी अच्छा मज़े का टेक्सचर हो जाता है। ये अच्छी तरह आपने ये मिक्स कर लिया, क्योंकि ये थोड़े से ठंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अब हम इसको ठंडे करने रख देंगे फ्रीज़र में। अगर फिर जब फुल्कियाँ बन जाएंगी तो फुल्कियों को भी ठंडा करने के बाद मैं इसमें डालूँगी। इसमें बस केले कटेंगे 3 अदद,
कटेंगे 3 केले बारीक बारीक, जैसे हम फ्रूट चाट में डालते हैं वैसे डालेंगे, फिर बस दही फुल्कियाँ बनेंगी और उसमें डालेंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी देर में, रुक जाए। अदरान के हो गए हैं नूडल्स तैयार, और छोड़ दो आ जाओ। ये देखें, ये हैं अदरान के। आप कितना भी काम करने का सोचो जल्दी जल्दी जल्दी, आप 2 लोग भी हो 3 लोग भी हो, लेकिन रमज़ान में जो है ना वो आपका टाइम बहुत शॉर्ट होता है। कुरान मैंने पहले पढ़ लिया था, बस अभी इससे की नमाज़ पढ़ रही हूँ। दही बड़ों का मसाला तैयार कर दूँ, फिर उसके बाद फ्रूट चाट बनाऊँगी, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, ये बस हो गया। अब मैं इसमें केले काटूँ, फिर आपको दिखा के फ्रीज़र में रख दूँ। जी, हमने डाल दिए इसमें केले, तो ये इस तरह की शक्ल हो जाएगी। और यहाँ अभी हमने रखा है पानी उबलने, फुल्कियाँ डालेंगे और इसका प्रोसेस करेंगे, लेकिन अभी ये जाएगा फ्रीज़र में, क्योंकि ये अब ठंडा होगा जब ही मज़े का लगता है। तो इसमें हमने बस केले वगैरह डाल रही हूँ मैं। फ्रूट चाट, 1 खरबूजा है और 5-6 केले हैं, 2 सेब हैं। तो बस की फ्रूट चाट है, और एक ही हम ये काटेंगे आधा। तो बस हमारे लिए तो ये ना 3 लोगों के लिए, मुझे और अदरान के लिए और ईवान के लिए। जब मेरे मियाँ जिस दिन आएंगे तो उस दिन अफ्तारी बन जाएगी ज़्यादा। वो मेरे पास अफ्तारी करते नहीं हैं, 1 साल में 1 दफ़ा करते हैं बस, 1 रमज़ान में 1 रोज़ा। तो चलें, जिस दिन करेंगे तो उस दिन मैं आपको बताऊँगी। उस दिन तैयारी शायद डिफरेंट हो थोड़ी सी। चलो, ये मैं काट रही हूँ केले। असर का टाइम भी हो रहा है, बल्कि हो चुका है। और अदरान पूरे खाओ, कोई खाने वाला नहीं। अफ्तार के बाद खाना अपने पूरे नूडल्स। और ये जो है सारे जल्दी से काट लूँगा केले। फिर उसके बाद जो है इसमें बस सिर्फ चाट मसाला डलेगा और नमक डलेगा, और थोड़ा सा ऑरेंज वाला टैंग डाल देती हूँ मैं, ये लीमू वाला जो होता है आपका, वो डाल देती हूँ मैं। तो उससे थोड़ा सा जायका जो है ना वो अच्छा आ जाता है, क्योंकि इस टाइम अभी आपके पास ऑरेंजेस फ्रोज़न है, अमरूद नहीं है, काफ़ी सारे जो हैं वो फ्रूट्स नहीं हैं। तो चीकू मुझे अच्छा नहीं लगता, ना बच्चे खाते हैं ना मैं खाती हूँ ज़्यादा, तो इसलिए चीकू जो है वो नहीं लाई। सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, सेब और खरबूजा और केला। अमरूद के बगैर वैसा मज़ा नहीं आता फ्रूट चाट में, लेकिन खैर अब क्या करें जब मौसम नहीं है। तो ये है जी तैयार। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। आज डेली डिफरेंट, थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट थी। बस ये काटूँगी और मैं फ़ौरन जाके नमाज़ पहले पढ़ूँगी, और फिर उसके बाद जो है हमारा काम जो ऑलमोस्ट ख़त्म है, क्योंकि पकौड़े वगैरह बनने नहीं हैं। और फिर ये 2-3 चीज़ें। क्या कर रही हो मोटो? चल जाए, अब मैं आपसे मिलूँगी जब अफ्तारी लगा दूँगी तब। ये जी फ्रूट्स हमारे कट गए हैं। इसमें डाला है मैंने अभी पिसा हुआ गुड़, ठीक है। गुड़ थोड़ा ज़्यादा डाला है, चीनी का इंटेक थोड़ा कम हुआ क्योंकि मीठा है। बच्चों को थोड़ी सी चीनी बच्चों के हिसाब से जाएगी। अच्छा, फिर इसमें डलेगी सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च थोड़ी सी, और हल्का सा काला नमक, और वो डाल दिया है मैंने सिंथिक का नींबू पानी, ये थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्च पिसी हुई, और ये जी काला नमक है। बस अब ये जाएगी फ्रिज में ठंडी होने, और मैं जाऊंगी नमाज़ पढ़ने। जी गाइस, ये देखें, लुक एट दिस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ऐसी नेमतें बरकतें सबके घर में नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हमारी फ्रूट चाट हो गई तैयार। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जाएगी जी फ्रीज़र में, और इसमें रखा हुआ है मेरा मुर्गा पूरा और दही बड़े। ये थोड़ी देर के लिए जाएगी, ये जाएगी फ्रिज में, अभी ये ठंडी होगी। और जी गाइस, तो अब मेरा काम पूरा निमट गया है ऑलमोस्ट। मैंने शरबत के लिए चीनी और टैंग डाल के रख दिया है, और क्या कहते हैं, दही बड़े बन गए हैं, फ्रूट चाट बन गई है। तो बस यही हमारी अफ्तारी का टाइम है। अब जो टाइम बचा है ये मेरे पढ़ने का, इबादत का टाइम है। तो गाइस, बस अब जब अफ्तारी का टाइम करीब होने वाला होगा तो सिर्फ टेबल सजाऊँगी और हमारी अफ्तारी मुकम्मल हो चुकी होगी।
अल्लाह ताला आप सबकी जो है वो नेमतें और रहमतें इसी तरह सब पे नाज़िल फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। मैं अब जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। आप लोगों से इफ्तार के टाइम या इफ्तार के बाद मुलाकात होती है। बाय। हूँ जी, टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और आप ये देखें धूप रोशन और साफ़ मौसम। ये पूरा 2 नंबर का एरिया हमारा जी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, ये हो गया था इफ्तार का टाइम। मैंने बनाया था टैंग और आपके सामने बनाई थी फ्रूट चाट और मीठे वाले दही बड़े जो यान को बहुत पसंद हैं, केले और क्रीम के साथ। तो ये जी इफ्तार थी और आज पहला रोज़ा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा बखैर खजूर का गुजर गया। खजूर रखो यहाँ। आगे भी हम सबको सब्र इस्तकामत से अपनी इबादतों को करने के जो है इत्माम करने की अता करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा आज का कंप्लीट हुआ। पहला रोज़ा नमाज़ पढ़ के बस अभी आई हूँ। अफ्तारी हम लोग ज़्यादा नहीं करते। मैं तो बिल्कुल थोड़ी सी फ्रूट चाट ली है और 2 गिलास पहले पानी पिया, फिर 1 गिलास टैंक पी लिया। और अभी बनाई है मैंने अपने लिए ग्रीन टी, और ग्रीन टी के साथ तो चाय मस्ट है। मैं तो एक साथ ही दोनों पीती हूँ। रुक जाए एक मिनट। हमारी चाय भी हो गई है तैयार, दूध पत्ती इलायची वाली। तो बस अपने चाय डालती हूँ वक्त में, और ग्रीन टी पहले पीऊँगी मैं ग्रीन टी, और फिर उसके बाद हम पिएंगे चाय। चलो मैं चाय निकालती हूँ फिर देखते हैं। ये नहीं कबाड़ा नहीं लेके जा। बाल बनाओ, ब्रश लाओ। ये चाय निकाल ली हमने और ये हमारी ग्रीन टी है। ज़्यादा खिलौने नहीं है, बस एक दो। अच्छा ब्रश लेकर आओ। और रान जा रहा है शादिया भाभी के, और मैं इधर बिल्लियों को दूध भी डाल दूँ। अभी आज दूध भी नहीं डाला है मैंने इन लोगों को, तो थोड़ा सा आओ भाई। ये लो स्ट्रॉबेरी, उसको लेकर आओ। कटोरी लाओ दूसरी, जो स्ट्रॉबेरी पीली वाली कटोरी लाओ, इसको दे दो। ये लो स्मोकी, यहाँ रखो। ये देखें स्मोकी को, ये लो स्मोकी। चलो मिट्ठू कहाँ गई? चलो इनका भी रोज़ा अफ्तार लिया इन्होंने भी। गर्मी इतनी है कि बेचारे जानवर भी बेदार हो रहे हैं। और जी ये देखें यार अदलान अपना कबाड़ा लेके जा रहा है शादिया भाभी के घर, क्योंकि कोई नहीं है, बच्चा नहीं होता। इसके दोस्त गए हुए हैं आजकल दिलशु गाँव अपने। चलो जाओ। ये जा रहा अदलान, वो जा रहा वो हमारी लिफ्ट, और ये गया शादिया भाभी के घर। ये हो गया ना स्मोकी, भाग जाते हैं। पकड़ के लाई हूँ बाहर से। ये देखें ये रहा, फ़ौरन दरवाज़ा खुलता है और भागता है। चलो उधर मालूम क्या कर गए तो बाहर। दरवाज़ा खोलना हमारा जो है ना अज़ाब हो जाता है। फ़ौरन निकल के भागता है फ़ौरन। और देखें आके फिर लग गया पीने में। बहुत तेज़ है ये। वो मार्शमेलो बैठी हुई है। घर जी हमारा हुआ है साफ। अभी भी टैंक का जो है शरबत का जग रखा हुआ है। और यहाँ चाय उठा लो। ये है जी हमारी रूटीन। मार्शमेलो को भी थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। आ जाओ मिठो। जी गाइस, तो कैसा रहा आप लोगों का आज का रोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। बस लाइट वालों ने तंग किया, और लाइट नहीं होती तो बस चीज़ से परेशानी होती है। अदरवाइज ये देखा मेरे दोनों कप एक साथ, ये ग्रीन टी ग्रीन का और ये मेरी चाय। और अब देखें मियाँ जी कब आते हैं मेरे। खैर दिन बहुत तेज़ से गुजर रहा है। वक्त के साथ साथ बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो रही हैं।
कुरान देखें, ईवान ने बिल्कुल कोने पे रखा हुआ है और अल्लाह ना करे। चलें गाइस, अब मैं आपसे रात में मिलती हूँ। खाना तो हम खाएंगे नहीं, तो बस अब हमने डायरेक्ट सैरी करनी है और आपको पता है सैरी तो मैं करती नहीं हूँ, तो बस ऐसे ही रोज़े चलेंगे इंशाल्लाह ताला। हो सकता है जिम में भी लड़कियाँ आ जाएँ सब लोग। चलें, मैं बाय। अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारे हो गया है रात का इख्तिताम, 12 बज गए हैं। अब इंशाल्लाह मॉर्निंग की रूटीन जो दूसरे सैरी की होगी वो होगी, और इस टाइम मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। एज़ यूजुअल सैरी में कुछ नहीं खाया था, रात में कुछ नहीं खाया था, और फिर अफ्तारी में बिल्कुल थोड़ी सी फ्रूट चाट खाई थी, और उसके बाद 2 गिलास पानी और 1 गिलास टैंग का। तो फिर नमाज़ पढ़ने लग गई थी। फिर उसके बाद बस चाय पी और अपनी ग्रीन टी पी, और ग्रीन टी पीने के बाद अभी भूख लग रही थी मुझे थोड़ी सी, तो बिल्कुल थोड़े से दही बड़े लिए एक कटोरी में और रोटी निकाली। बस सोचा था बनाऊंगी, लेकिन मूड नहीं हो रहा खाने का बिल्कुल भी। और हालांकि चिकन फ्राइड बनाई है मैंने, लेकिन नहीं मूड हो रहा बिल्कुल, तो इसलिए फिर मैं अपनी कॉफ़ी लेकर आ गई, ब्लैक कॉफ़ी। तो बस ये पीऊँगी और सुबह उठ के फिर वही अपनी रूटीन होगी सैरी में, और वही हाल होगा जो आज हुआ है। चलें, मैं अपने ब्लॉग को इख्तिताम करती हूँ इंशाल्लाह ताला। कल का सेकंड रोज़ा है, तो कल का हम रोज़ा स्टार्ट करेंगे। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा मदीना शाम को। और एक बात और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि इंसान को झूठ सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना आप ले जा सको। अव्वल तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि जी किसी की ज़िंदगियों को चलाने के लिए झूठ बोल लेना चाहिए। झूठ और धोखे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। झूठ झूठ होता है, धोखा धोखा होता है, और झूठ कभी सच बन नहीं सकता। झूठ जो लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि सच को छुपाना पड़ता है। तो इसका मतलब है अगर वो शख्स आपको इनकार कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो इसका मतलब है वो बात में कसदन सच्चाई है। चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ इख्तिताम करती हूँ अपने ब्लॉग को। इंशाल्लाह ताला कल सुबह एक दफ़ा फिर नए रोज़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।